यहाँ पे मेरा टारगेट है कि कम से कम 3 साल के अंदर मैं 5,000 लोग को रोजगार दे दूँ। यहाँ पर यहाँ बिहार में? नहीं, बिहार में, हाँ, शाहपुर विधानसभा। शाहपुर विधानसभा में? हाँ, शाहपुर विधानसभा में। ये तो बहुत बड़ी सोच है आपकी। हाँ, और 5,000 लोगों को यहीं पर रोजगार मिल यहीं पर जाता है, रोजगार, हाँ। तो फिर लोग बाहर जाएंगे ही नहीं। हाँ, ये कल पुलिस सम्मेलन रखा है और ऐलान किया है मैं कि यहाँ पे पहला क्या था, ये बढ़ जाता है तो उसमें करीब करीब 2,000 वर्कर काम करेंगे। इसके बाद में 500 वर्कर वो सप्लाई करेंगे माल को, मतलब 2,500 तो एक ही कंपनी में हो गया। इसके बाद में मेरा मदर डेयरी का है, जो गौशाला खोलूंगा मदर डेयरी का है। लोग बोलते हैं गाड़ी भर भर के जा रहे हैं ट्रेन में, बराबर है, आप बाल बच्चा छोड़ के बाहर जा रहे हो, उससे अच्छा यहीं सेटल हो जाओ। शर्म करके कुछ फायदा नहीं है। हम आज भी शर्म नहीं करते, आज भी खेती करते, आज भी हर चलाते, तो शर्म से कोई विकास होएगा नहीं और कोई आगे बढ़ेगा नहीं। सर मैं छोड़, मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो बिहार से जा करके महाराष्ट्र मुंबई में उद्योग धंधा लगा करके वहाँ पर लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मगर इनका एक सपना है कि मैं बिहार में भी उद्योग धंधा लगाऊं और यहाँ के लोगों को रोजगार दूं, पलायन रोकूं। नाम है इनका देवनाथ सिंह जी। और मैं आपको बता दूं कि ये भोजपुर जिला के शाहपुर विधानसभा के रुद्रनगर गांव के रहने वाले हैं। चलिए मैं अब इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप मेरे को ये हिसाब इतना समझे, आप इंटरव्यू के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि यहाँ से मतलब बिहार छोड़ करके आप महाराष्ट्र जाते हैं और पहला वो कौन सा शहर होता है कि जहाँ पर जा करके आप नौकरी करना या फिर जो उद्योग लगाना शुरू करते हैं? हम पुणे शहर में गए और 600 रुपये से शुरुआत हुआ। मैं जब काम पे लगा तो मेरा उम्र 15 साल था। तो सेठ पूछा पेमेंट कितना लोगे, तो मैंने बोला पेमेंट नहीं चाहिए मेरे को क्या है, पेमेंट नहीं चाहिए। तो सेठ ने लगा लिया, बोला उम्र भी कम है आपका। मैं बोला कुछ तो करूँगा आपके पास, क्योंकि मैं गरीब घर का था और मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे लेकिन गरीब थे। तो इसके लिए मेरे को निकलना पड़ा क्योंकि हम लोग 5 भाई है। 5 भाई में 2 भाई छोटे पढ़ाई कर रहे थे, एक बहन पढ़ाई कर रही थी। उनका पढ़ाई नुकसान हो जाएगा, इसके लिए मैं बाहर निकल गया। मतलब कौन सा साल होगा जब यहाँ से निकले आप? 91 में। 91 में? हाँ, 91 में। यानी आपको बाहर रहते हुए 36 साल लगभग हो गए। 36 साल हो गए। 36 साल पहले आप यहाँ से निकले थे? क्या सोच कर, नौकरी करनी है या फिर बिजनेस करना है? मैं सोच के निकला कि मेरे माँ बाप बोलते थे कि ये नालायक लड़का है, तो मैं जिद पकड़ के निकल गया। मैं बोला अभी कुछ करके आऊँगा, इसके लिए मैं महाराष्ट्र निकल गया। 1991 में, यानी बालावस्था में 15 साल की उम्र जो आप बता रहे हैं, उसी समय निकल गए। तो कितना टफ है, डिफिकल्ट कितना है? महाराष्ट्र की बात करें या फिर मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, तो वहाँ पर जा करके बिजनेस करना या फिर कल कारखाने लगाना, उद्योग लगाना? वहाँ पे कोई टफ नहीं है। वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और जो अच्छे आदमी हैं उनसे मिल के रहेंगे, उनका भावना को समझेंगे तो कभी विरोध नहीं करेंगे। तो वहाँ पर रोजगार करना मतलब? हाँ, महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे हैं। बोले तो वो दिल में लगा लेते हैं। जो अच्छा आदमी है उसको दिल में लगा। जानते हैं कि आप बिहारी हैं? हाँ, जानते हैं। उसके बावजूद इतना प्यार मिलता है? इसके बाद में भी प्यार मिलता है, क्योंकि मेरा नहीं, क्योंकि कई वीडियो आए हैं इसलिए मैं ये सवाल किया। आप भी जानते हैं कि लोग कहते हैं कि उत्तर भारत के लोगों को दूसरे राज्य में अगर जाए, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं तो अभी देखे होंगे साउथ में भी कैसे कैसे वीडियो आते हैं। की भी बात करें आप, चाहे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उधर से भी वीडियो आते हैं, या फिर वही मुंबई गुजरात से भी वीडियो आते हैं। तो इसीलिए मैं ये सवाल किया। तो क्या सोच है आगे की, आपकी क्या सोच है? मेरी सोच है कि मैंने कर्म भूमि में तो काम किया ही, ठीक है। तो महाराष्ट्र के लोग नाराज भी होंगे कि यहाँ से कमा के और बिहार में
कर रहे हैं, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, जन्मभूमि है, और यहाँ पे भी कुछ करूँ, ये मेरा इच्छा है और मैं करूँगा। तो क्या सोच है कि यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री आप लगाएंगे या फिर क्या लगाने का मन है? यहाँ पे मेरा टारगेट है कि कम से कम 3 साल के अंदर मैं 5000 लोग को रोजगार दे दूँ। यहाँ पर बिहार में? नहीं, बिहार में, हाँ, शाहपुर विधानसभा। शाहपुर विधानसभा में? हाँ, शाहपुर विधानसभा में। ये तो बहुत बड़ी सोच है आपकी। हाँ, और 5,000 लोगों को यहीं पे रोजगार मिल जाता है, तो फिर लोग बाहर जाएंगे ही नहीं। हाँ, बाहर जाएंगे नहीं। बिहार के जो वर्कर हैं वो घर पे काम नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शर्म लगता है उनको। तो वहाँ बाहर तो जाकर काम करते हैं ना? बाहर जाके काम करते, बाहर बोलते हैं हमारे औरत नहीं देख रही है, ये नहीं देख रहे, रिश्तेदार नहीं देख रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे शर्म लगता है उनको। अच्छा। मैंने अभी यहाँ पे स्टार्ट भी किया था, मैंने घर बनाया, तो वहीं के लोग थे जो मेरे पास पुणे में काम करते हैं, मेरे ठेकेदार के पास काम करते हैं, वही लोग थे। वही अगर घर बनाए? हाँ, वही। मतलब यहाँ के लोग नहीं बनाए? नहीं, वही लोग बनाए, यहीं के लोग बनाए। हाँ। यही शाहपुर विधानसभा के लोग बनाए। लेकिन वो लोग क्या करते थे कि यहाँ पे आने के बाद में तुरंत फोन आ गया, मेरी वाइफ का मोबाइल खराब हो गया, तुरंत काम छोड़ के चले जाते थे। मेरे बच्चे को खांसी आ गया, सर्दी आ गया थोड़ा सा, तो छोड़ के चले जाते थे। इसके बाद में मेरे को 4 जगह न्योता करना है, ये इसका न्योता आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, तो छोड़ के चले जाते। थोड़ा सा ये है, हाँ, कि मतलब काम के बीच में ये सब, हाँ, डिस्टर्ब। तो वहाँ बॉम्बे से तो तुरंत नहीं आ सकते थे, लेकिन यहाँ घर के बगल में है, तो तुरंत काम धंधा छोड़ के क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितना नुकसान होएगा, क्या होएगा, वो देखते नहीं है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये रुद्रनगर गांव के हैं, देहात के हैं, गरीब के लड़के, इसके लिए मेरा इज्जत करते नहीं। तो पढ़ाई लिखाई मतलब यहीं से हुई थी ना? हाँ, या फिर वहाँ आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई? नहीं, पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई थी। 8वीं पास ही हुई थी मेरा। 91 में ही 8वीं पास किया। उसके बाद निकल गए आप? निकल गए मैं। उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं हुई? नहीं, पढ़ाई नहीं हुई। 9th में मेरा माँ बाप बोले कि जगह बेच के मैं 9th में लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा इच्छा नहीं किया कि मैं धरती बेचूं और पढ़ाई करूं, क्योंकि पहली माँ होती है, बाद में धरती माँ होती है दूसरी। तो धरती के पीछे मेरा बहुत ये है। अब तो पूरी फैमिली मुंबई रहती है? पूरी फैमिली मुंबई रहती है। मेरे परिवार तो मलाल रहता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए, 10वीं पास नहीं कर पाए, 12th पास नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए? मेरे को मलाल नहीं रहता है। मैं बोला 8वीं पास करके मेरे बच्चे पढ़ लिख के अधिकारी हो गए, वही मेरा खुशी होता है। मतलब वो पढ़ लिए तो उन्हीं में अपने आप को देखते हैं? अपने आप को देखता हूँ कि मेरे सब बच्चे अधिकारी हो गए, तो मैं वही खुशी को सादर करता हूँ। तो अब आप कंटिन्यू यहाँ आते रहिएगा? नहीं, कंटिन्यू नहीं रहूंगा। मतलब रहना नहीं, आते रहिएगा, मतलब आना जाना लगा रहेगा? आने जाना रहूंगा और धीरे धीरे चालू करूंगा। मेरा मजबूरी क्या है कि मेरा बच्चा छोटा है। मेरा लड़का 15 साल का है, 4 लड़की है। एक लड़की का अभी शादी किया मैंने नवंबर में, और एक लड़की मेरा प्रोफेसर हो गई, शादी अच्छे जगह पे हो गया। दूसरी लड़की का शादी मैं 27 में करूंगा, और वो लड़की सेटअप हो जाएगी। तो मेरे सब दामाद जो है वो मेरे बेटे बन के आ गए, तो मेरा फैमिली को संभाल लेंगे। इसके लिए मैं अभी आगे, मेरा बेटा भी बोलता है कि एक बार मोबाइल देख रहा था, तो मैं बोला बेटा मोबाइल मत देख, नहीं तो बेटा भी इतना संस्कारी है कि बोला पापा मेरा पढ़ाई पूरा हो जाने दो, मैं जैसा आप संघर्ष किए वैसा मैं संघर्ष करके आगे बढ़ जाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मतलब संघर्ष करना है, बिहार के लोगों को रोजगार देना है, महाराष्ट्र के लोगों को देना है, मतलब जहाँ है वहाँ के लोगों को देना है। हम जितना संघर्ष कर सकते हैं, जितना रोजगार दे सकते हैं, बढ़ाएंगे। लोग बोलते हैं कि सुधरेंगे नहीं, तो देखिए धरती पे जो है कि मतलब किस टाइप में, कि मतलब किस में कि सुधरेंगे नहीं, मतलब क्या ऐसा है? लोग बोलते हैं कि आप कितना भी कर लीजिए, लोग सुधरने वाले नहीं है। लोग मेरे तो कर्म तो अपना करना है ना, लोग से क्या ये है? मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, लेकिन लोग मेरे बात को गौर नहीं कर रहे हैं।
गौर नहीं कर रहे हैं, वो हवा में निकाल दे रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, वो कान से निकाल दे रहे हैं। तो बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा? हाँ, बिहार में फैक्ट्री लगा कौन कौन हुआ है। सी दिमाग में चल रहा होगा ना कि ये दिमाग में फैक्ट्री हम बैठाना है, तो अभी या शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ करना चाह रहे सब हैं? कर रहे हैं। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी एनजीओ के द्वारा हमारा ये गरीब लोग का स्कूल है। हम लोग 30 एनजीओ में है, 30 लोग हैं और बड़े लेवल पर काम चल रहा है। हम लोग देहात के लड़के से, जो गरीब लड़के आदिवासी के लड़के हैं, उनको लाने का खर्चा, पढ़ाई लिखाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 750 बच्चे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन वो शहर से बच्चे से टॉपर है। जब मैं साल में एक बार जाता हूँ तो मेरे को बच्चे देख के रोने लगते हैं कि सर आप साल में 1-2 बार आइए। लेकिन मेरे पास टाइम का कमी है, इसके लिए मैं साल में 1-2 बार जाता हूँ जब टाइम मिला तो। लेकिन वो बच्चे जो बड़े लोग का बच्चे हैं, उनसे भी संघर्ष होकर के आगे है, उनमें टैलेंट है। तो यहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र हाँ, में शिक्षा के क्षेत्र काम में करना है। हाँ, मैंने अभी कल होली सम्मेलन रखा है और ऐलान किया है मैं कि यहाँ पे पहला क्या था, कोणेश्वर मंदिर मैंने एक महाराष्ट्र में बांधा है। 5 मंदिर का मेरा शंकर भगवान का स्थापना करना है, मेरा सपना है सब जगह। महाराष्ट्र तो में? हाँ, महाराष्ट्र में नहीं, सब जगह। तो पहला मंदिर मेरा महाराष्ट्र में हुआ है और वो 3 साल करीब हो गया। वहाँ पे अच्छे प्रोग्राम होता है, अच्छे गरीब का शादी भी होता है। वो एनजीओ के द्वारा जो गरीब है उनका शादी भी होता है। तो यहाँ भी मंदिर का स्थापना करना हाँ, तो यहाँ का भी कल मैंने मंदिर का स्थापना किया, शिलान्यास हो गया? हाँ, हो गया। कहाँ पे? यहीं पे? हाँ, बगल में ही। और इसके बाद में शंकर भगवान का मंदिर है? हाँ, शंकर भगवान का मंदिर है। इसके बाद में शादी का हॉल, मंडप, वो बनाने का मेरा इच्छा है। यहाँ पे महिला रोजगार देने का इच्छा है। महिला का जो समझ लिए, महिला जो सिलाई करती है तो 50 सिलाई मशीन यहाँ रहेगा। और जो भी है, जो बच्चे लोगों का कपड़ा है, ये है वो है, मेरे सब कंपनी वाले दोस्त हैं, तो लोग कपड़ा भेजेंगे, यहाँ सिलाई हो गई। इसके बाद में महिला के लिए जो रोजगार है, समझ लिए छोटा मोटा रोजगार, तो यहीं पे रह के वो करेंगी। और उनको ट्रेनिंग देने के लिए महाराष्ट्र से भी 1-2 लोग आएंगे और ट्रेनिंग देंगे। और जैसे जैसे ट्रेनिंग होते जाएगा वैसे वैसे रोजगार बढ़ते जाएगा। इसके बाद में दूसरा यह है कि गौशाला भी उद्घाटन हुआ है मेरा, गौशाला भी चालू हो गया है। तो गौशाला को भी आगे बढ़ाना है। गाय माता को सेवा करना हमारा पहले से इच्छा है और हम बचपन से गाय भैंस में ही रहे हैं। मतलब जानवर, गाय भैंस या फिर पशु? हाँ, पशु हो गया या फिर मतलब पशु से लगाव ज्यादा है। पशु से लगाव है। और पशु समझदार है। पशु ऐसे हैं कि समझदार है। इंसान से मैं ये मानता हूँ कि इंसान से पशु समझदार है। क्योंकि मेरे पीछे वॉकिंग के लिए भी जाता हूँ तो 50 कुत्ते रहते हैं, जानवर रहते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। मैं अगर स्टेशन पर 12 बजे रात को भी जाता हूँ अकेला और कोई मेरे को ऐसा हाथ लगा दे तो पूरा फाड़ देंगे। आवाज भी अगर खाली निकाल दिया मैंने तो सब छाप लेते हैं। तो पशु से लगाव ज्यादा है। मतलब यही सोच है कि आप अपने जन्मभूमि पर भी ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना है। हाँ, इसके बाद में इसका भी ओपनिंग मेरा ये फ्लावर मिल का है, डाइंग कंपनी का है, जो कपड़े का मिल है। तो कपड़े का मिल में जो धागा बनता है, पहला धागा बनने के बाद कच्चा कपड़ा बनता है और फिर बाद में फिनिशिंग होता है। 3 सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा? तो मैं अभी 2 यूनिट चालू करूँगा। कच्चा कपड़ा बनाना, धागा मैं बाहर से लूँगा। अभी बहुत कंपनी है दोस्त लोग, बाहर से धागा लूँगा। धागा लेने के बाद कच्चा कपड़ा बनाऊंगा, उसको फिनिशिंग करके मार्केट में सेल करना है। उसमें करीब तीनों ये बढ़ जाता है तो उसमें करीब 2000 वर्कर काम करेंगे। इसके बाद में 500 वर्कर वो सप्लाई करेंगे माल को। मतलब 2500 तो एक ही कंपनी में हो गया।
इसके बाद में मेरा मदर डेयरी का है, जो गौशाला खोलूँगा मदर डेयरी का है, वो भी है। और स्टील का प्लांट भी, मतलब ये जो इंजीनियर शॉप है वो भी मेरे को डालना है कि वो माल कंपनी से आएगा, जो वेस्टेज माल, वो ट्रैक्टर का टाली बिली ये जो भी है ग्रिल का, वो भी मेरे पास है कारगर। इसके बाद में मेडिकल कॉलेज, आईटी कॉलेज, वो भी डालना है मेरे को। यहीं पे सब डालना है शाहपुर एक विधानसभा ही में जगह, शाहपुर विधानसभा में, क्योंकि मैं अकेला हूँ, 2 हाथ है 2 पाँव है, मैं ज़्यादा कवर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में इतना ये है कि मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं जगह लेके बिल्डर लोग को डेवलप पे दे देता हूँ, ज़्यादा मेरा वर्क अभी नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दिया। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट 2013 से मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने दिल्ली में भी भेजा मेरा कंपनी का कि मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं करूँगा। तो बोले क्यों नहीं करेंगे, महाराष्ट्र वाले बोले क्यों नहीं करेंगे। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है और मेरे से नहीं हो पाएगा वो। भ्रष्टाचार बढ़ गया तो मेरे से नहीं हो पाएगा। यही सब सोच है, यही सब सोच है। हाँ, इसके बाद में जो भी है भ्रष्टाचार बढ़ गया तो बिहार के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, लोग बोलते हैं गाड़ी भर भर के जा रहे हैं ट्रेन में, बराबर है, आप बाल बच्चा छोड़ के बाहर जा रहे हो, उससे अच्छा यहीं सेटल हो जाओ। शर्म करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हम आज भी शर्म नहीं करते, आज भी खेती करते, आज भी हर चलाते, तो शर्म से कोई विकास होएगा नहीं और कोई आगे बढ़ेगा नहीं। शर्म छोड़ना होगा, शर्म छोड़ना पड़ेगा। शर्म छोड़िए, शर्म करिए। हाँ, शर्म कीजिए और आप आगे बढ़िए। कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर जलन मत कीजिए, उससे सीख लीजिए। उससे सीख लेने का जरूरत है कि वो कैसा आगे बढ़ रहा है, उससे सलाह लेने का जरूरत है कैसा आगे बढ़ रहा है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। उससे जलन करते रहोगे तो कुछ नहीं होएगा, आपका विकास होने वाला नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही टफ होता है कि अपना जन्मभूमि छोड़ करके, अपना जगह छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जा करके अपने आप को स्थापित करना, ये बहुत टफ बात है। आपको बता दूं कि ये अभी मुंबई में है और इनका जो भी उद्योग धंधे हैं मुंबई में चल रहे हैं। अब वहाँ तो चल ही रहा है, बिहार के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के बारे में तो सोच ही रहे हैं। सबसे पहली सोच ये है कि शाहपुर विधानसभा में मुझे उद्योग धंधे लगाने हैं, और कौन कौन से उद्योग धंधे लगाने हैं बता रहे हैं, और क्यों शाहपुर विधानसभा को चुन रहे हैं ये भी बता चुके हैं। जन्मभूमि है शाहपुर विधानसभा। आप भी जानते हैं कि हर कोई चाहता है कि कर्म भूमि के लिए तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि कर्म जो भी है वहीं पर होता है, मगर कर्म भूमि के साथ साथ जन्मभूमि के लिए भी कुछ करे, तब जाकर के कहा जाता है कि जीवन सफल होता है। तो यही सोच रख करके ये शाहपुर विधानसभा में उद्योग धंधा लगाने की बात कर रहे हैं और उस पर काम शुरू भी कर चुके हैं। तो